क्या हुआ जब राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हुए शेषनाग। जी हाँ दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्य शेषनाग, जिसे लोग साक्षात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी के भी होश उड़ गए। लेकिन इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिस दिन का सभी सनातनी लोगों को बरसों से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अस्थाई गर्भगृह में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब 23 जनवरी से दोबारा दर्शन आरंभ होंगे, जब राम को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी और वीआईपी को न्योता दिया गया है। लेकिन जब 22 जनवरी को विशेष ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसी दौरान जो बड़ा चमत्कार हुआ, सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे कई ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। जब नरेंद्र मोदी यजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ राम लल्ला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप राम लल्ला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा बाहर निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था। स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना नहीं है, तो सांप को छोटा सा सांप का बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वो वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुण्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन 84 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।